एक योद्धा राजा का जन्म, शिवाजी का प्रारंभिक जीवन और वंश। शिवाजी भोंसले, ये नाम भारतीय इतिहास में गूंजता है। उनका जन्म 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी किले में हुआ था। उनके पिता शाहजी भोंसले एक मराठा सेनापति थे। उनकी मां जीजाबाई अत्यंत साहस और धार्मिकता वाली महिला थी। शिवाजी एक ऐसे समय में बड़े हुए जब चारों ओर उथल पुथल मची हुई थी। मुगल साम्राज्य दक्कन पर अपनी पकड़ मजबूत कर रहा था। मराठा लोग एक ऐसे नेता की कामना कर रहे थे जो उन्हें एकजुट और उनकी रक्षा कर सके। उन्हें क्या पता था कि उनका रक्षक विपत्तियों की आग में तप रहा है। छोटी उम्र से ही शिवाजी ने असाधारण बुद्धिमत्ता और बहादुरी का परिचय दिया। उन्होंने अपने पिता के अभियानों से युद्ध और शासन के बारे में सीखा। उन्होंने हिंदू महाकाव्यों, रामायण और महाभारत से वीरता की कहानियां ध्यान से सुनी। इन कहानियों ने उनके अंदर न्याय की गहरी भावना और अपनी मातृभूमि को मुक्त कराने की तीव्र इच्छा जगाई। एक विजन को आकार देना, शिक्षा और प्रारंभिक प्रभाव। शिवाजी के चरित्र को आकार देने में जीजाबाई ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने शिवाजी के मन में अपनी मातृभूमि के प्रति गहरा प्रेम और हिंदू पहचान की मजबूत भावना पैदा की। उनकी शिक्षाओं ने वीरता की कहानियों के साथ युवा शिवाजी के हृदय में अन्याय के खिलाफ विद्रोह के बीज बोए। अपने गुरु दादोजी कोंडदेव के मार्गदर्शन में शिवाजी ने अच्छी शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने घुड़सवारी, तलवारबाजी और तीरंदाजी में महारत हासिल की। उन्होंने कूटनीति, प्रशासन और सैन्य रणनीति की पेचीदगियों को समझा। लेकिन शायद शिवाजी पर सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव उनके गुरु समर्थ रामदास का पड़ा। एक प्रसिद्ध आध्यात्मिक नेता और हिंदू स्वशासन के प्रबल समर्थक, रामदास ने शिवाजी में एक मजबूत और स्वतंत्र हिंदू साम्राज्य के विजन को स्थापित किया। मराठा टाइगर का उदय, शिवाजी की सैन्य विजय। 16 वर्ष की उम्र में ही शिवाजी ने अत्याचार के खिलाफ तलवार उठा ली। उन्होंने तोरणा किले पर कब्जा कर लिया, जिससे उनके शानदार सैन्य करियर की शुरुआत हुई। हर जीत के साथ एक कुशल योद्धा और रणनीतिक प्रतिभा के रूप में शिवाजी की प्रतिष्ठा बढ़ती गई। शिवाजी की सैन्य रणनीति अपरंपरागत और प्रभावी थी। उन्होंने अपने फायदे के लिए दक्कन के दुर्गम इलाकों का उपयोग करते हुए छापामार युद्ध का इस्तेमाल किया। उनकी सेना, जो पूरी तरह से वफादार मराठा सैनिकों से बनी थी, अद्वितीय वीरता और दृढ़ संकल्प के साथ लड़ी। प्रतापगढ़ की लड़ाई से, जहां उन्होंने शक्तिशाली बीजापुर सेना को हराया, औरंगजेब के मुगल दरबार से साहसिक पलायन तक, शिवाजी के कारनामे प्रसिद्ध हुए। उन्होंने अपने दुश्मनों के दिलों में डर पैदा किया और उत्पीड़ितों के लिए आशा की किरण जगाई। भाग 4, न्याय और प्रगति की विरासत। शिवाजी की राजनीतिक उपलब्धियां। शिवाजी केवल एक योद्धा राजा नहीं थे, वह एक दूरदर्शी नेता थे। वह समझते थे कि असली ताकत सिर्फ सैन्य शक्ति में नहीं, बल्कि न्यायपूर्ण और कुशल प्रशासन में भी होती है। शिवाजी ने अपने विस्तारित राज्य के शासन में सहायता के लिए मंत्रियों की एक परिषद, अष्टप्रधान मंडल की स्थापना की। उन्होंने भूमि की उत्पादकता के आधार पर एक नई राजस्व प्रणाली की शुरुआत की, जिससे निष्पक्षता और समृद्धि सुनिश्चित हुई। उन्होंने कला और साहित्य को संरक्षण दिया, मराठी को प्रशासन की भाषा के रूप में बढ़ावा दिया। शिवाजी के शासनकाल में हिंदू संस्कृति और परंपरा का पुनरुत्थान हुआ। उन्होंने किलों, मंदिरों का निर्माण करवाया और मराठी भाषा के प्रयोग को प्रोत्साहित किया। वह एक ऐसे शासक थे जो सांस्कृतिक पहचान के महत्व को समझते थे। भाग 5, अमर ज्योति। शिवाजी की मृत्यु और चिरस्थायी विरासत। 3 अप्रैल 1680 को मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज ने अंतिम सांस ली। उनका निधन एक बहुत बड़ी क्षति थी, लेकिन उनकी विरासत की लौ उज्जवल होती रही, जिसने आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित किया। शिवाजी की विरासत उनकी सैन्य उपलब्धियों से कहीं आगे तक फैली हुई है। उन्हें एक न्यायप्रिय और दयालु शासक, दलितों के रक्षक और हिंदू गौरव के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है। उनका जीवन और आदर्श लाखों लोगों को प्रेरित करते रहते हैं, हमें याद दिलाते हैं कि साहस, दृढ़ संकल्प और एक मजबूत नैतिक चरित्र सबसे विकट चुनौतियों को भी पार कर सकता है।